बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला असहाबि मुहम्मदिन दाइमन अबदा। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम नहमीर का चौथा सबक पढ़ेंगे। पिछले असबाक में हमने लफ्ज़ की तारीफ़, लुग़वी माना, इस्तिलाही माना। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौज़ू मुहम्मल। लफ्ज़ मौज़ू की दो किस्में हैं, मुफ़रद व मुरक्कब। मुफ़रद को कलिमा कहते हैं। कलिमा की तीन किस्में हैं। मुरक्कब की फिर आगे दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफ़ीद, मुरक्कब गैर मुफ़ीद। मुरक्कब मुफ़ीद की दो किस्में हैं, जिसको जुमला भी कहा जाता है। इसके दो किस्में, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। पिछले असबाक में हमने जुमला खबरिया के बारे में भी पढ़ा, जुमला इंशाइया की 10 अक़साम भी पढ़ी। आज हम मुरक्कब की दूसरी किस्म, मुरक्कब गैर मुफ़ीद के बारे में पढ़ेंगे। मुरक्कब गैर मुफ़ीद किसे कहते हैं कि जब बात कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए, सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो। इसकी तीन किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासर्फ। ये इसकी मशहूर तीन किस्में हैं। इसके अलावा और अक़साम भी बयान की गई हैं, लेकिन नहमीर में इन तीन किस्मों की तारीफ़ात व अमसिला बयान की गई हैं, इसलिए हम ये तीन ही पढ़ेंगे। मुरक्कब गैर मुफ़ीद की तीन किस्में, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासर्फ। पहली किस्म मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं? नाम से ही महसूस हो रहा है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब होता है जिसमें इजाफत पाई जाए। इज़ाफ़ी का लफ्ज़ बता रहा है कि इजाफत वाले मुरक्कब को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। इसकी तारीफ समाअत फरमा लें। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब होता है कि जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक किया गया हो और एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो। जैसे गुलाम ज़ैदिन। अब ये दो इसम है, गुलामुन एक अलहदा इसम है, जैद एक अलहदा इसम है। दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया और गुलाम की जो निस्बत है उसको जैद की तरफ कर दिया गया और कहा गुलाम ज़ैदिन, जैद का गुलाम। जुज़े अव्वल को, मुरक्कब इज़ाफ़ी की जुज़े अव्वल को मुदाफ कहा जाता है और जुज़े सानी को मुदाफ इलैह कहा जाता है। ये भी बात याद रखने की है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी की जुज़े अव्वल हमेशा ही मुदाफ होती है और जुज़े सानी मुदाफ इलैह होती है और हमेशा मजरूर होती है। यानी जुज़े सानी का जो आखिरी हर्फ होता है उसके नीचे ज़ेर आती है और ये हमेशा आती है। और दूसरी बात ये याद रखने की है कि जब हम इसका उर्दू में तर्जमा करेंगे तो इसके तर्जमे में का, की, के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। जैसे हमारे पास ये मिसाल है, गुलाम जैद, जैद का गुलाम। और इसी तरह आप नीचे लिख लें किताब जैदिन, जैद की किताब। औलादुल मुस्लिमीना, औलादुल मुस्लिमीना मुसलमानों के बच्चे। यानी का भी इस्तेमाल होता है, की भी इस्तेमाल होता है और के भी इस्तेमाल होता है। गुलाम जैद, जैद का गुलाम। किताब जैद, जैद की किताब। औलादुल मुस्लिमीना मुसलमानों के बच्चे। और ये भी याद रखें कि जब उर्दू में इसका तर्जमा करना होता है तो हम मुदाफ इलैह का तर्जमा पहले करते हैं। जैसे गुलाम जैदिन का तर्जमा किया, जैद का गुलाम। अरबी में मुदाफ इलैह बाद में आता है और तर्जमा करते उर्दू में मुदाफ इलैह का जिक्र पहले आता है। तो ये हो गया मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं? जिसमें इजाफत पाई जाए। तारीफ क्या है कि जिसमें एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो, उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। मिसालें गुलाम ज़ैदिन, किताब ज़ैदिन, औलादुल मुस्लिमीन। मुरक्कब गैर मुफ़ीद की दूसरी किस्म है मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई की तारीफ आप समाअत फरमा लें कि जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक किया गया हो और दूसरा इसम किसी हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो।
मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक किया गया हो और दूसरा इसम किसी हर्फ के माना को अपने जिमन में लिए हुए हो। उसकी मिसाल देखें, आहादा आशारा, 11 को कहते हैं, असल में ये था आहादुन व आशारुन, 1 और 10, 1 और 10 11 होते हैं। अब आहादुन अलहदा इसम था और आशारुन अलहदा इसम है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया और कहा गया आहादा आशारा। अब ये वाव कहां गई? बाद अहबाब कहते हैं कि वाव महजूफ है और बाद अहबाब कहते हैं कि आशारा ने वाव को अपने जिमन में ले लिया, यानी वाव आशारा में दाखिल हो गई है और इसका माना बना आहद आशारा का 11। मुरक्कब बिनाई करीब दोबारा समाप्त फरमा दें कि जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो और दूसरा जो इसम है वो किसी हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो। जैसे आहद आशारा असल में था आहदुन व आशरुन, अब ये जो आशरा है ये वाव को अपने जिमन में लिए हुए है, लिहाजा ये मुरक्कब बिनाई है। मुरक्कब बिनाई का हुक्म सुन ले, इसके बारे में कायदा सुन ले कि मुरक्कब बिनाई की दोनों जुज़ें मबनी बर फत होती हैं। आहादा आशारा यानी ये जो इसकी दोनों जुज़ों का आखिर हर्फ है, आहादा दाल और आशारा में रा, इस पर जबर ही आएगी, ये बदलेगा नहीं एराब इनका। ये आहद आशरा से लेकर 30 आता आशरा, आहद आशरा, सानी आशरा, सलासत आशरा, अरबात आशरा, खमसत आशरा, सित्तत आशरा, सबत आशरा, समानियत आशरा, 30 आशरा, इनकी जो दोनों जुज़ें हैं मबनी बर फत होती हैं, दोनों जुज़ों पर फता आता है। एराब इनका बदलता नहीं है मुख्तलिफ अवामिल के आने से। अरबी में जब भी आप पढ़ेंगे आहद आशरा ही पढ़ेंगे, जहां भी आएगा खमसत आशरा, सित्तत आशरा ही आएगा, 30 आशरा ही आएगा, इनका एराब बदलेगा नहीं। हाँ, एक जुज़ इसकी यानी इस्ना आशरा, इसके बारे में कहा जाता है कि इस्ना मोरब है, आशारा ये मबनी ही है, इसका इराब नहीं बदलेगा। इस्ना कभी तो इस्ना पढ़ा जाएगा चूंकि ये मोरब है और कभी इस्नै पढ़ा जाएगा या के साथ। ये क्यों पढ़ा जाएगा बड़ी किताबों में आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी जुज़े अव्वल मोरब और जुज़े सानी इसकी भी मबनी है। बाकी आहद आशारा से लेकर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनमें से 12 के अलावा तमाम आदाद की दोनों जुज़ें मबनी बर फत इस्तेमाल होती हैं। किसी आमिल के आने की वजह से इनका इराब बदलता नहीं है और इनको मुरक्कब बिनाई कहने की वजह भी यह है कि ये मबनी से है और मबनी का आखिर मुख्तलिफ अवामिल से बदलता नहीं है, इस वजह से इसे मबनी कहा जाता है। मुरक्कब गैर मुफीद की तीसरी किस्म है मुरक्कब मना सरफ। मुरक्कब मना सरफ की तारीफ आप समाप्त फरमा लें कि जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक किया गया हो और दूसरा इसम किसी हर्फ के माना को अपने ज़िमन में ना लिए हुए हो। दोबारा समाप्त फरमाए, मुरक्कब मना सरफ वो मुरक्कब गैर मुफीद है कि जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक किया गया हो और दूसरा इसम किसी हर्फ के माना को मुतज़म्मिन ना हो। जैसे बाला बक, ये असल में बालुन अलहदा इसम है और बक्कुन अलहदा इसम है। बालुन बुत का नाम है और बक्कुन उसके पुजारी का नाम था, बाद में दोनों को मिलाकर एक शहर का नाम रख दिया गया, तो अब ये बाल बक हो गया, यानी दो इसमों को मिलाकर एक किया गया है और दूसरा जो इसम है वो किसी हर्फ के माना को मुतज़म्मिन नहीं है। अब बाल बक बना, इसका इराब क्या है, इसका हुक्म क्या है, इसके बारे में 3 अकवाल है और सबसे पहला कौल जो कहते हैं फसी तरीन अफसा तरीन कौल है वो ये है कि बाल बक जो है दो इसम है, दो को मिलाकर एक किया गया है, तो इसका जो पहला इसम है इसकी जो जुज़े अव्वल है वो मबनी बर फत होगी और जुज़े सानी मोरब गैर मुनसरिफ होगी। जुज़े सानी मोरब गैर मुनसरिफ, यानी मिसाल के तौर पर कहा जाएगा जाअनी बाला बक्कू, रअयतु बाला बक्का, मररतु बिबाला बक्का, यानी गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आती, तो दूसरी जुज़ जो है वो गैर मुनसरिफ है। पहली जुज़ है मबनी बर फत, उसने तो बदलना ही नहीं है। जाअनी बाला बक्कू, रअयतु बाला बक्का,
मररतु बिबाला बक्का, ये इराब होगा। और दूसरी सूरत यह है कि दोनों जुज़े मोरब हो, जुज़े अव्वल मुदाफ हो और जुज़े सानी मुदाफ इले गैर मुनसरिफ हो। और तीसरा इसका इराब यह है कि दोनों जुज़े मोरब हो, जुज़े अव्वल मुदाफ हो और जुज़े सानी मुदाफ इले गैर मुनसरिफ हो। तो ये तीन इराब इसके हो गए हैं। आप दोबारा समात फरमा लीजिए कि पहला ये है कि जुज़े अव्वल मबनी बरफत हो, जुज़े सानी मोरब गैर मुनसरिफ हो। और दूसरा इराब यह है कि जुज़े अव्वल मुदाफ हो, जुज़े सानी मुदाफ इले गैर मुनसरिफ हो। और तीसरा इराब इसका यह है कि जुज़े अव्वल मुदाफ हो, दूसरी जुज़ जो है मुदाफ इले मुनसरिफ हो। तो ये आज हमने मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में पढ़ा है। मुरक्कब गैर मुफीद की तीन किस्में हैं, मुरक्कब इदाफी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मना सर्फ। मुरक्कब इदाफी की तारीफ जिसमें इदाफत पाई जाए, जिसमें एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो, जैसे गुलाम ज़ैदिन, इसके बारे में हमने कवायद बता दिए। तर्जुमा किस तरह करना वो भी बता दिया। मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब गैर मुफीद है कि जिसमें एक इसम को, जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक किया गया हो और दूसरा इसम किसी हरफ के माना को मुतज़म्मिन हो। उसकी मिसाल आहद आशरा से लेकर तिसात आशरा, सिवाय इसम आशरा, इसकी पहली जुज़ है वो मोरब है। मुरक्कब मना सर्फ जो बता दिया तारीफ इसकी कि जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक किया गया हो और दूसरा इसम किसी हरफ के माना को मुतज़म्मिन ना हो, उसकी मिसाल है बाला बक। इसमें तीन इराब है। अफसा तरीन इराब क्या है कि जुज़े अव्वल मबनी बरफत, जुज़े सानी मोरब गैर मुनसरिफ है। और दूसरा इराब यह है कि दोनों ही जुज़े मोरब हो, लेकिन दूसरी जुज़ पहली मुदाफ हो, दूसरी मोरब गैर मुनसरिफ हो। और तीसरा है कि दोनों जुज़े मोरब हो, पहली मुदाफ हो, दूसरी मोरब गैर मुनसरिफ हो, दूसरी जुज़ मोरब मुनसरिफ हो। ये तीन इराब हैं इसके। दुआ अल्लाह में याद रखने की तौफीक।